हेलो बच्चों, आज से हम अपना पार्टनरशिप का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल्स का। और पार्ट 1 में हम लोगों ने कवर किया था फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज एप्रोप्रिएशन। पार्ट 2 में वी हैव कवर्ड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के मेथड्स, मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस एंड ऑल। तो पार्ट 3 में जाने से पहले ना आपको सारे मेथड्स क्लियर होने चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के। देन फिक्स कैपिटल में कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे, फ्लक्चुएटिंग में कौन कौन से अकाउंट्स बनेंगे, एप्रोप्रिएशन में क्या आएगा, व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज एप्रोप्रिएशन। दैट पार्ट शुड बी वेरी क्लियर टू यू। अगर वो क्लियर नहीं है तो उसको एक बार पहले पार्ट 1 पार्ट 2 गो थ्रू करना, देन पार्ट 3 पे आना। बिकॉज पार्ट 1 में आई डिस्कस्ड इन डिटेल कि क्या क्या चीज़ एप्रोप्रिएशन है, क्या क्या चीज़ें चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालना है, वो पार्ट 2 में कवर किया गया था। डायरेक्टली अभी सॉल्विंग पे हम लोग आएंगे। तो एक सम सॉल्व करते हैं एप्रोप्रिएशन के ऊपर। आप लोगों को सम दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन विल डिस्कस इन डिटेल कि आपको सम को सॉल्व कैसे करना है। तो सम में क्या बोला जा रहा है आपसे, देयर आर टू पार्टनर्स हियर, वन इज आसिफ, वन इज रवि। और प्रॉफिट एंड लॉस का इनका रेशियो गिवन है 3:2 का आपके पास। कैपिटल गिवन है 6 लाख एंड 4 लाख रुपीज की इनकी। एज पर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर को आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है 10% के रेट पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर पे करेंगे 4% के रेट पे। आसिफ को आपने सैलरी पे करनी है 2000 पर मंथ की। रवि को आपने कमीशन पे करना है 5% ऑफ द करेक्टेड नेट प्रॉफिट। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज पर द पॉइंट नंबर ई, आपने आसिफ को रेंट भी पे करना है 3000 रुपीज पर मंथ का। थोड़ा सा पॉज लेते हैं यहाँ पे। मैंने आपको सिखाया था पार्ट 1 में कि दो चीजें ऐसी हैं जो आपको पार्टनर को पे करनी है, वन इज रेंट एंड वन इज इंटरेस्ट ऑन लोन। ये दोनों चीजें चार्ज हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ना बोर्ड एग्जाम में बस वही कंफ्यूजन आता है, दे विल पुट आइदर वन और टू आइटम्स जो चीजें चार्ज हैं। तो कोई भी चार्जेबल आइटम्स आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर शो नहीं कर सकते हो। तो दैट मींस व्हाट, जो पॉइंट ई में लिखा है ना कि आपने आसिफ को रेंट पे करना है, तो रेंट पे करना चार्ज होता है और कोई भी चार्जेबल आइटम एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं बनता है। आपके पास नेट प्रॉफिट गिवन था 4 लाख रुपीज का ड्यूरिंग द ईयर, and both partner withdrew 5000 at the beginning of every month. Again, in the part 2 I have covered ड्राइंग्स के मेथड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के मेथड, सॉरी, मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, हाफ ईयरली बेसिस। तो यहाँ पे ड्राइंग कैसे हो रही है, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो पार्ट 1 पार्ट 2 बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी ये सम आपको इजी लगेंगे। तो करते हैं सम को सॉल्व। एक बार आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन डायरेक्टली विल सॉल्व द सम। सम को करते हैं थोड़ा साइड में अभी। देन वी विल मेक द एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर दिस सम। स्टिल आई थिंक आपको सम तो अभी भी विजिबल होगा मेरे ख्याल से। तो करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात। विल मेक ए फॉर्मेट फर्स्ट फॉर द एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Directly I will make a table for this. और सिंपल सा फॉर्मेट है इसका, प्रॉफिट एंड लॉस वाला ही फॉर्मेट है, कुछ नया इसमें नहीं करना आपको। जो आप काम प्रॉफिट एंड लॉस में कर रहे थे वही काम आप यहाँ पे करना है। बस सिंपल सी चीज है, आपको यहाँ पे एप्रोप्रिएशन शो करनी है। एक पार्ट डेबिट साइड रहेगा इसका एज यूजुअल जैसे पहले आता था, एक पार्ट क्रेडिट साइड रहेगा इसका। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ऊपर एक हेडिंग डाल देना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पर्टिकुलर्स, अमाउंट्स, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ये आपका डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड हो गया। तो लेफ्ट इज द डेबिट साइड। डेबिट में आपको सारी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करनी है, क्रेडिट में सारी इनकम्स रिकॉर्ड करनी है। बहुत सिंपल चीजें हैं। जो भी आपने पार्टनर को पे ऑफ करना है वो एक्सपेंसेस हैं, जो भी पार्टनर पे करेंगे वो पार्टनर फर्म की इनकम है, वो क्रेडिट में आ जाएगी। बट कोई भी चार्जेबल आइटम आपको यहाँ पे शो नहीं करना है, बिकॉज अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, तो देखो आपके पास नेट प्रॉफिट था 4 लाख रुपीज का, इट इज गिवन इन द सम। नेट प्रॉफिट आपके पास है 4 लाख रुपीज का। एज आई टोल्ड यू कि कोई भी चार्जेबल आइटम आप इस अकाउंट के अंदर शो नहीं कर सकते हो ना। तो आपके पास पॉइंट ई में लिखा था कि पार्टनरशिप फर्म ने आसिफ को रेंट पे करना है 3000 रुपीज पर मंथ का। तो पूरे साल का रेंट कितना हो गया, 36,000 रुपीज। रेंट पेबल टू द पार्टनर कैन नॉट बी शोन इनसाइड दिस अकाउंट। तो पहले आप रेंट माइनस करते हो यहाँ से। तो पूरे साल का रेंट बनेगा 36,000 रुपीज का। तो रेंट पे करने के बाद व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉफिट लेफ्ट इन द फर्म, दैट इज 3,64,000 रुपीज। अगेन आई एम सेइंग रेंट इस अकाउंट का पार्ट नहीं बन सकता है। रेंट इज एप्रोप्रिएशन, रेंट इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और इस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
तो स्टार्ट करते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो प्रॉफिट आपके पास बचा है अभी रेंट पे करने के बाद, दैट इज 3,64,000 रुपीज। सिंपल। अभी सिंपल डीट को फॉलो करो। पॉइंट ए में क्या लिखा है, पार्टनर को आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना, रेट इज गिवन एज 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना फर्म का एक्सपेंडिचर है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो डेबिट में दिखा दो। आई एम राइटिंग आईओसी फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आईओसी मींस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया यहाँ पे। तो कैपिटल आपके पास था आसिफ का 6 लाख, रवि का 4 लाख। व्हाट इज द रेट? 10% पर एनम। तो आसिफ विल गेट 10% on 6 lakh, that is how much? 60,000 rupees. और Ravi will get 10% of 4 lakh, that is how much? 40,000 rupees. तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो फर्म ने पे कर दिया पार्टनर को, दैट इज 1 लाख रुपीज। क्लियर? पॉइंट बी में आपसे बोला जा रहा है कि पार्टनर भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करेंगे फर्म को एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। ठीक, ड्राइंग आपके पास गिवन है, बोथ पार्टनर विड्रू 5,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो पूरे साल में इनका ड्राइंग हो जाएगा 60,000 रुपीज का। और ड्राइंग कैसे करी आपने? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ना। इफ यू रिमेंबर दैट पार्ट 2 ऑफ दैट सीरीज, तो पार्ट 2 मैंने डिस्कस करा था इन डिटेल कि मंथली ड्राइंग, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ में इंटरेस्ट कैसे निकालना है आपको, है ना। तो इंटरेस्ट हम निकालते हैं अभी यहाँ पे। आई एम राइटिंग आईओडी फॉर द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा ड्राइंग का 60,000 रुपीज, बिकॉज 5,000 एवरी मंथ का ड्राइंग है। रेट आपके पास सब में गिवन है 4% का। एंड इफ यू मेक ए ड्राइंग एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो एवरेज टाइम पीरियड होता है 6.5 मंथ। मींस हर एक पार्टनर को 6.5 मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और एज पर द कैलकुलेशन दैट विल कम, लेट मी चेक, it is coming as 60,000, 4%, 6.5 by 12, that is 1,300 rupees. Means each partner will pay interest at the rate of 1,300 to the business. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस का इनकम है, तो इनकम क्रेडिट साइड में आएंगी, तो क्रेडिट में दिखा दो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आई एम राइटिंग आईयूडी फॉर दैट। तो बोथ पार्टनर विल पे 1,300 रुपीज टू द बिजनेस, और ये बिजनेस की इनकम है। कमिंग टू द पॉइंट नंबर डी, उससे पहले सी भी है, सॉरी। आसिफ विल गेट ए सैलरी ऑफ 2,000 पर मंथ। तो पार्टनर को आपने सैलरी पे करनी है, सैलरी पे करना एप्रोप्रिएशन है, डेबिट में दिखा दो टू सैलरी अकाउंट, इट इज पेबल टू आसिफ। तो इट इज 2,000 पर मंथ की, मतलब पूरे साल की सैलरी होगी 24,000 रुपीज की। उसके बाद कमीशन आपने पे करना है आर को एट द रेट ऑफ 5% ऑन द करेक्टेड नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो देखो, आफ्टर द रेंट व्हाट इज द करेक्टेड प्रॉफिट वी हैव नाउ? 3,64,000। तो इस 3,64,000 के अमाउंट पे आपको कमीशन पे करना होगा एट द रेट ऑफ व्हाट? 5%। इफ यू कैलकुलेट दिस अमाउंट, 3,64,000 का 5% शुड बी 18,200 रुपीज। और कमीशन पे करना बिजनेस का एक्सपेंडिचर है, तो डेबिट में दिखा दो टू कमीशन अकाउंट। और कमीशन आपने किसको पे करना है? रवि को पे करना है। अमाउंट पेबल इज हाउ मच? 18,200 रुपीज। कमीशन भी पे हो गया। अभी रेंट आप यहां पे मत शो करना, क्योंकि रेंट चार्ज है और रेंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट का पार्ट नहीं बन सकता है। ऑलरेडी मैंने रेंट माइनस भी कर दिया। इफ यू लुक एट दिस पार्ट, मैंने रेंट ऑलरेडी माइनस भी कर रखा है, तो रेंट इस अकाउंट का पार्ट नहीं बनेगा। एट द एंड वी हैव टू चेक कि प्रॉफिट कितना और रिमेनिंग बच रहा है। तो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज हाउ मच? 3,66,600 रुपीज। ये आपकी इनकम साइड हो गई, क्रेडिट साइड वाली। इसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर दो आप, तो प्रॉफिट कितना बचेगा? 3,66,600, 3,66,600 rupees minus all the expenses, 124,000 minus 18,200. प्रॉफिट बच रहा है मेरे पास 2,24,400 रुपीज का। दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज ए डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसको? डिविजिबल प्रॉफिट। और अगेन आपको इस प्रॉफिट को पार्टनर को ही बांटना है, आसिफ एंड रवि को। समय रेशियो गिवन था 3:2 का। If you divide this amount to the partners, 2,24,400 in the ratio of 3:2, it will be 134,640 for A
आसिफ 134,640 और रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा रवि का। तो 134,640 मैंने आसिफ को दे दिया, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच रहा है? इट इज 89,760 रुपीज। तो देखो आपको इतना करना था, सम से एक्चुअली बहुत इजी होते हैं, बट अगेन आई एम सेइंग कि पार्टनरशिप का जो फंडामेंटल का पार्ट है ना, थ्योरी पार्ट है, एप्रोप्रिएशन चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के मेथड्स, मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, वो चीज अगर क्लियर है ना तो लॉजिकली सम्स में ज्यादा कुछ डिफिकल्टी यहाँ पे नहीं आती है। आई होप आपको ये पूरा सम क्लियर हुआ होगा। बस आपको इसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही पूछा गया था। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई भी चार्जेबल आइटम गलती से भी शो नहीं करना है। ओके बच्चे, हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटिन्यू करते हैं अभी पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स का। हमने ऑलरेडी सम सॉल्व किया था आसिफ एंड रवि वाला। नेक्स्ट सम एक और ट्राई करते हैं हम लोग अभी, और अगेन टेक ए स्क्रीनशॉट फॉर दिस सम, देन वी विल सॉल्व द सम टुगेदर। अभी आपको इस सभी 3 अकाउंट रेडी करने हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगेन आई एम सेइंग कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट कब बनते हैं? जब बिजनेस में आपने फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो किया। दैट मींस व्हाट इस सम में आपको फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करना है। यू विल मेक ऑल द अकाउंट फॉर दिस सम। एक बार जस्ट सम को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, देन सम को हम लोग साथ में पढ़ भी लेते हैं एक बार। दो पार्टनर है शंकर एंड मनु। बिजनेस स्टार्ट करा है 1 अप्रैल 2014 को इन्होंने, और इनका फिक्स कैपिटल, हर एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना है। फिक्स कैपिटल मींस आपको सब में फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करना पड़ेगा। कैपिटल शंकर का है 2 लाख रुपीज का, मनु का है 4 लाख रुपीज का, एंड दे हैव गिवन द बैलेंसेस फॉर द करंट अकाउंट आल्सो। 50,000 रुपीज फॉर शंकर एंड 1 लाख रुपीज फॉर मनु। अभी क्या बोल रहे हैं आपसे? 1 जनवरी 2015 को, मतलब अपने अपना ईयर स्टार्ट कर अप्रैल 14 को, अप्रैल 1 14 को इनफैक्ट 1 जनवरी 2015 को शंकर ने बिजनेस में कुछ नया मनी ऐड किया, एडिशनल कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज, वाइल मनु गिव ए लोन ऑफ रुपीज 1,50,000 टू द फर्म। पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा है कि पार्टनर को आपने इंटरेस्ट पे करना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर पे करेंगे एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो रहेगा 3:2 का, एंड 10% ऑफ द प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इफ यू रिमेंबर द पार्ट 1 मैंने आपसे बोला था वहां पे, इफ देर आस्किंग यू टू क्रिएट एनी रिजर्व इन द बिजनेस, तो रिजर्व भी एप्रोप्रिएशन से, रिजर्व चार्ज नहीं होते हैं, तो रिजर्व भी आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही शो करना है। अभी इस समय चार्जेबल आइटम कोई दिख रहा है आपको? पॉइंट ए बी सी डी में तो कोई चार्ज है नहीं, बिकॉज जो भी आपने इंटरेस्ट पे करना है, जो भी आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, या प्रॉफिट से रिजर्व बनाना है, सब चीजें एप्रोप्रिएशन ही होती है। तो चार्ज क्या है इस समय, है ना? इफ यू रिमेंबर द पार्ट 1 मैंने आपको बताया था कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड देयर आर वेरियस रूल्स जो आपको फॉलो करने हैं। इन दिस सम मनु ने बिजनेस को लोन दिया है 1,50,000 रुपीज का। द डेट ऑफ लोन इज 1 जनवरी 2015। अगर सम में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं भी है तो भी आपको 6% का इंटरेस्ट पार्टनर को पे करना कंपलसरी है, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आपको इंटरेस्ट पे करना है 6% पर एनम के रेट पे। तो देखो तो सम को साइड में कर लेते हैं, आप लोग अभी भी सम को फॉलो कर पाओगे। तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट था दैट वाज गिवन एज ₹5 लाख, एंड एज पर द रूल आप कोई भी चार्जेबल आइटम एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर तो शो नहीं कर सकते हो। तो मनु ने बिजनेस को एक लोन दिया है 1,50,000 रुपीज का, डेट ऑफ लोन इज 1 जनवरी 2015। तो इसको इस लोन पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो 1,50,000 रुपीज का जो लोन था, रेट हम लोग लेंगे 6%, बिकॉज डीड में रेट नहीं दिया है आपके पास, और उसको इंटरेस्ट मिलेगा जैन से लेके मार्च तक, बिकॉज उसने लोन दिया 1 जनवरी 15 को, तो जैन से लेके मार्च तक को उसको इंटरेस्ट मिलेगा, मींस 3 मंथ का। तो इंटरेस्ट का जो अमाउंट मेरे पास आएगा इट विल बी 1,50,000 का 6% इज 9,000 रुपीज, जिसमें आपको 3 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना है, विच विल बी इक्वल टू 2,250 रुपीज। तो ये इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, और इट इज कंपल्सरी टू बी पेड बिकॉज इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दो आप। इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो आपका एग्जैक्ट और करेक्टेड नेट प्रॉफिट होगा, विच विल बी इक्वल टू 4,97,750 रुपीज। तो ये हमारा करेक्टेड प्रॉफिट है 4,97,750, and from this profit you will start the appropriation account. Now we'll make a format for the appropriation account. इस चैप्टर बस अपने माइंड में आप ये रखो, चार्ज के, एप्रोप्रिएशन के और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के जो मेथड्स है, मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस, बाकी इन सब में डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा नहीं होता है।
इसलिए मैं बोलता हूँ किसी भी चैप्टर का थ्योरी पार्ट इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज थ्योरी पार्ट में ना उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो थ्योरी पार्ट अच्छे से पढ़ो। करते हैं स्टार्ट पर्टिकुलर्स। अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। लेफ्ट इज अ डेबिट साइड, दिस इज अ क्रेडिट साइड। करते हैं कंटिन्यू। तो आफ्टर द इंटरेस्ट ऑन लोन व्हाट इज द प्रॉफिट लेफ्ट विद अस, 497,750 रुपीज का। तो दिस इज द करेक्टेड नेट प्रॉफिट, तो राइट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज 4,97,750 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट गलती से भी अप्रोप्रिएशन में शो मत कर देना, बिकॉज दीज टू थिंग्स आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं। तो एज पर द पॉइंट नंबर ए, आपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने किसको पे करना है, पार्टनर्स को पे करना है एट द रेट ऑफ व्हाट, 10% पर एनम। तो देखो आप इस समय थोड़ा सा एक उन्होंने लाइन यहाँ पे ऐड किया था कि शंकर ने बिजनेस में कुछ कैपिटल ऐड किया है 2 लाख रुपीज का। पहले शंकर की बात करते हैं। एज ऑन 1 अप्रैल शंकर के पास जो कैपिटल था दैट वाज 2 लाख रुपीज। फिर शंकर ने 1 जैन को कुछ कैपिटल और भी ऐड कर दिया, 1 जैन 2015 में आके इसने कितना मनी कैपिटल में ऐड करा, अगेन 2 लाख रुपीज इसने और ऐड कर दिया कैपिटल में। तो जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे ना, तो देखो 1 अप्रैल में कैपिटल 2 लाख रुपीज का था, बट 1 जैन में कैपिटल कितना हो गया इसका, 4 लाख रुपीज हो चुका है। 2 लाख पहले से था, 2 लाख उसने और ऐड कर दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो शंकर का रहेगा अभी 2 लाख रुपीज पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 10% फॉर 9 months फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर। देन आफ्टर 1 जैन कैपिटल इसका 4 लाख रुपीज हो जाएगा अभी, तो रिमेनिंग 4 लाख पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा एट द रेट ऑफ 10% ओनली फॉर 3 months। तो फर्स्ट 9 मंथ में कैपिटल इसका 2 लाख रुपीज रहेगा, तो 2 लाख पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा 9 मंथ के लिए एट द रेट ऑफ 10%। आफ्टर 9 मंथ उसका कैपिटल बन गया 4 लाख रुपीज का। तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा वो हो जाएगा हमारे पास 2 लाख का 10% इज 20,000, तो 20,000 इंटू 9/12 इट इज 15,000 रुपीज फॉर द फर्स्ट 9 मंथ। और आफ्टर 9 मंथ कैपिटल इसका हो गया 4 लाख रुपीज, तो 4 लाख का 10% इज 40,000, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा उसको 3 मंथ के लिए, दैट इज कमिंग एज 10,000 रुपीज। लेट मी क्रॉस चेक अगेन। 2 lakh पे 10% is 20,000 into 9/12. Yeah, correct, 15,000 and it will be 10,000. Both are right. तो टोटल इंटरेस्ट जो आपने पे करना है शंकर को दैट इज 25,000 रुपीज। आई होप आपको ये पार्ट क्लियर है, बिकॉज शंकर ने यहाँ पर कैपिटल बीच में कुछ ऐड किया है, तो मुझे वो भी कंसिडर करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वैल्यूएशन करने के लिए। बात करते हैं अमाउंट कितना कितना होगा अभी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना फॉर्म के लिए एक्सपेंडिचर है एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड इन द एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो शंकर एंड मनु, शंकर को जो आपने इंटरेस्ट पे करना है पूरे साल का होगा 25,000 रुपीज का, एंड मनु को जो आपने इंटरेस्ट पे करना है, मनु का कैपिटल पूरे साल सेम है 4 लाख रुपीज का, उसने अपना कैपिटल चेंज नहीं किया है, तो 40,000 रुपीज पूरे साल का उसका इंटरेस्ट बनेगा। तो टोटल इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म विल बी हाउ मच, 65,000 रुपीज। नेक्स्ट थिंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर पे करेंगे तो बिजनेस की इनकम है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इट इज पेबल बाय बोथ द पार्टनर शंकर एंड मनु। तो देखो यहाँ पर सब में लिखा था बोथ पार्टनर विड्रू 6,000 रुपीज ईच एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। अगेन पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के मेथड्स आपको आने चाहिए, मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस या हाफ ईयरली बेसिस, जो भी रहेगा। लेट अस गिव अ नोट फॉर द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आल्सो। आई एम राइटिंग आईओडी फॉर द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो देखो आप ड्रॉइंग है 6,000 रुपीज एवरी क्वार्टर, वो भी बिगिनिंग में क्वार्टर के, तो टोटल ड्रॉइंग होगा 24,000, बिकॉज आप साल में 4 बार ड्रॉइंग करोगे। रेट आपके पास सब में था 12% पर एनम का, बट कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होना चाहिए। तो देखो आप एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है ना, पहला ड्रॉइंग 12 मंथ के लिए इंटरेस्ट, दूसरा ड्रॉइंग 3 मंथ का इंटरेस्ट, तो 12 + 3 का एवरेज होगा 7.5। मींस आप इस केस में 7.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करोगे एंड अमाउंट विल बी हाउ मच,
24,000 का 12%, it is 2880 into 7.5 by 12. It is coming as 1,800 rupees. This amount is payable by each partner to the business and it is income for the business. तो क्रेडिट में दिखा दो 1800S का and 1800M का भी. टोटल इंटरेस्ट इज 3600 रुपीज. चलो आईओडी का पार्ट भी सॉल्व हो गया. प्रॉफिट तो आपको शेयर करना है 3:2 के रेशियो में, बट बिफोर दैट दे पुट वन मोर लाइन, 10% ऑफ द करेक्टेड प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व. ऑल रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन. तो 10% इस प्रॉफिट का जाएगा कहां पर? जनरल रिजर्व में. तो राइट ऑन द डेबिट साइड टू जनरल रिजर्व. ऑल रिजर्व्स आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. तो 10% of this will be how much? 49,775 rupees. तो रिजर्व बन गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिसीव हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ऑफ कर दिया हम लोगों ने. अभी बचा क्या? अभी प्रॉफिट को बांटना है 3:2 के रेशियो में. तो एट द एंड वी हैव टू चेक प्रॉफिट रिमेनिंग कितना बचेगा. दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज ए डिविजिबल प्रॉफिट. लेट मी चेक क्रेडिट से टोटल कितना आ रहा है अभी यहाँ पे. इट विल बी 497,750 plus 3,600. Total of credit side is coming as 5,01,350 rupees. एक्सपेंसेस सारी माइनस कर दो यहां से आप. -65,000 माइनस रिजर्व 49,775. प्रॉफिट बच रहा है मेरे पास 3,86,575 रुपीज का. And that profit is called as what? Divisible profit. अगेन आपको इसको पार्टनर को ही बांटना होगा, शंकर एंड मनु को, और इनका रेशो आपके पास सामने था 3:2 का रेशो है. करेक्ट. तो इट विल बी 2,31,945 फॉर शंकर और रिमेनिंग मनु को दे दो आप -386,575. 154,630. तो आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे आपके कंप्लीट होता है. बट इन दिस सम दे आर आस्किंग टू मेक 3 अकाउंट्स, फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट. तो हमारा एप्रोप्रिएशन तो पूरा हो गया. अभी बात करते हैं पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट की. इफ यू रिमेंबर दैट पार्ट ऑफ द पार्ट 1 के अंडर फिक्स कैपिटल मेथड वी हैव टू मेक 2 अकाउंट्स. वन इज पार्टनर कैपिटल, वन इज पार्टनर करंट. कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 3 चीजें आती है, ओपनिंग कैपिटल्स, एडिशनल कैपिटल एंड परमानेंट ड्रॉइंग्स. उसके अलावा इसमें आप कुछ भी शो नहीं कर सकते हो. तो फर्स्ट वी विल मेक ए फॉर्मेट फॉर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. Then we'll make a format for the partners current also. दो partners will make 2 column for the partners. One is for Shankar, one for Manu. I'm writing S for Shankar, M for Manu. Again S for Shankar, M for Manu. Particulars. And again particulars. This is the debit side, this is the credit side. Again I am saying fixed capital method में partners capital में सिर्फ 3 चीजें आती हैं, opening capital, additional capital and permanent drawings. तो first write the opening capital by balance brought down. तो opening capital आपके पास जो sum में given था, it was for Shankar it is 2 lakh, for Manu it is 4 lakh. तो राइट 2 lakh फॉर शंकर एंड 4 lakh फॉर मनु. ड्यूरिंग द ईयर शंकर ने 2 lakh रुपीज और भी ऐड करा था, तो दिखा दो बाई कैश 2 lakh. और आपको इसमें कुछ नहीं करना, बस सम को क्लोज, सॉरी कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दो. यही क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा आपका. 2 बैलेंस कैरी डाउन, 4 lakh for Shankar and 4 lakh for Manu. बस कुछ नहीं करना, कैपिटल अकाउंट आपका रेडी. सिर्फ 3 आइटम्स आएंगे यहाँ पे. ओपनिंग कैपिटल
एडिशनल कैपिटल एंड परमानेंट ड्राइंग्स, इसके अलावा आप इस अकाउंट में कुछ भी शो नहीं कर सकते हो बस। लाइकवाइज सेम थीम पे बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑल्सो। लेट अस मेक द पार्टनर्स करंट अकाउंट ऑल्सो। वही सेम दो पार्टनर्स, शंकर मनु। पर्टिकुलर्स, ये क्रेडिट साइड हो जाएगी आपकी और ये लेफ्ट वाली डेबिट साइड। ओपनिंग बैलेंसेस आपके पास सब में थे, तो फर्स्ट राइट द ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो सब में आपके ओपनिंग बैलेंसेस गिवन थे। इट वाज 50,000 फॉर शंकर एंड 1 लाख फॉर मनु। तो दिखा दो ओपनिंग बैलेंसेस 50,000 एंड 1 लाख। राइट द ओपनिंग बैलेंसेस 50,000 फॉर शंकर एंड 1 लाख फॉर मनु। अभी आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको। जो भी आपने पार्टनर को पे करा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट्स वगैरह, ये सब पार्टनर में क्रेडिट कर दो आप। तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करा 25,000 रुपीज शंकर को एंड 40,000 मनु को। फिर जो प्रॉफिट आपने दिया वो भी दिखा दो यहाँ पे, बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट वी हैव गिवन 231,945 टू शंकर एंड 154,630 टू मनु। पार्टनर ने क्या पे किया, मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो डेबिट में दिखा दो। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो इन लोगों ने मुझे पे करा था, इट वाज 1,800 रुपीज पेबल बाय द ईच पार्टनर। नो लिसन वेरी केयरफुली, अगर किसी पार्टनर ने कोई ड्राइंग किया है तो ड्राइंग भी आपको इसी में ही शो करना है। मैंने आपको याद सिखाया था आपको कि परमानेंट ड्राइंग्स तो कैपिटल अकाउंट में आती हैं, बट टेम्परेरी ड्राइंग्स करंट अकाउंट का पार्ट बनती है। तो ड्राइंग के जो अमाउंट थे ना दोनों के, वो भी डेबिट में दिखा दो। तो बोथ पार्टनर विड्रू 6,000 रुपीज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। याद है आपको, सब में लिखा हुआ था। तो 24,000 रुपीज हर एक पार्टनर का ड्राइंग था पूरे साल का। आफ्टर डूइंग दिस कुछ नहीं करना, क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने पड़ेंगे। तो राइट टू बैलेंस कैरी डाउन। फर्स्ट लेट अस चेक फॉर द शंकर। क्रेडिट साइड में उसके पास 50 प्लस 25 इज 75,000 रुपीज प्लस 231,945। Total is coming as 3,06,945 rupees. डेबिट साइड यहां से माइनस कर दो आप, माइनस 1,800 माइनस 24,000, तो 2,81,145 रुपीज कैपिटल है शंकर का, करंट अकाउंट सॉरी, शंकर का क्लोजिंग बैलेंस। Likewise for Manu, credit is 1,40,000 plus 154,630. It is 294,630 rupees. डेबिट साइड माइनस कर दो यहां से, माइनस अगेन 25,800 माइनस हो जाएगा यहां से। इट इज 268,830 रुपीज। आई होप आपको ये पूरा पार्ट क्लियर हुआ होगा सम का। तो ये आपका पूरा का पूरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल हो गया, पार्टनर्स करंट हो गया। तो अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड यू हैव टू मेक 2 अकाउंट्स। एप्रोप्रिएशन अकाउंट अलग से बनता है, कैपिटल अकाउंट बनेगा एंड करंट अकाउंट बनेगा। बट यू शुड नो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी, करंट में क्या क्या चीजें आएंगी। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 3 चीजें आएंगी, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल एंड परमानेंट ड्राइंग्स। रेस्ट एवरीथिंग जो भी आपने पार्टनर को पे ऑफ करना है वो सब करंट अकाउंट का पार्ट बनेगा। और 2 चीजें, इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू द पार्टनर एंड रेंट पेबल टू द पार्टनर विल नेवर बी पार्ट ऑफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, आई होप आपको पूरा सम क्लियर हुआ होगा, बट स्टिल कोई डाउट हो बताना मुझे आप लोग।
नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अभी लेके आएंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स का पार्ट, क्योंकि एग्जाम में उसका सम मोस्टली 3 मार्क का आता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। स्टिल अगर आपको फंडामेंटल के पार्ट में कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे पर्सनली पिंग करो, अदरवाइज मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं हम लोग अभी, तो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट्स का पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके, गुड डे।